वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन है। साबित कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। यह जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी वीवीआई क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। हर एग्जाम में एक अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए देता है, वो भी 5 नंबर में। यानी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए। देखिए, जो हम करने वाले साबित करने वाले हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए कि रूट 5 की जगह रूट 3 आ गया, रूट 7 आ गया, रूट के अंदर अगर कोई संख्या आ गया, तो जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वही प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, सिर्फ जो नंबर होगा वह चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि यह रूट 5 एक अपरिमेय संख्या साबित किया गया है तो सिर्फ यही है। आप इसके आधार पे प्रोसेस यही रहेगा, बहुत सारे संख्या के आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, यानी रूट के कोई अंदर आ जाए और बोल दे कि अपरिमेय संख्या साबित कीजिए, तो पूरा प्रोसेस यही रहेगा और सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या साबित कैसे करेंगे, वह देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता ही है। तो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। देखिए, हम लोग करने वाले हैं क्या, यह जान लीजिए। देखिए, पहले साबित हम लोग को करना क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम इसका मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और साबित कर देंगे कि जो हम माने हुए हैं वह गलत है। अगर हम साबित कर देंगे कि हम जो माने हुए हैं यानी परिमेय संख्या माने हुए हैं वह गलत है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी इसको जो हम प्रूव करने वाले हैं वह करने वाले हैं विरोधाभास के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या होता है वह पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, जहां पे होता क्या है, पी और क्यू सभाज्य संख्या होता है। पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य अभाज्य संख्या है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी क्यू बराबर जीरो नहीं होता। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q सअभाज्य संख्या होता है और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे देखिए, p और q सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं 3/5 ले लीजिए। ठीक है, यह दोनों जो सअभाज्य संख्या, इसमें कोई संख्या को कॉमन नजर आ रहा है नहीं, इसमें सिर्फ एक कॉमन है। एक तो किसी में सभी संख्या में कॉमन होता है। तो सअभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जिसमें एक के अलावा कोई संख्या और कॉमन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 2/8 ले लीजिएगा। ठीक है, यह सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह जो 8 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसमें एक के अलावा भी कोई संख्या है यानी 2 है जो कॉमन है। तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जब इसे ऐसा संख्या के रूप में लिया जाएगा जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो एक के अलावा, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी पी और क्यू है क्या है, सभाज्य संख्या के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऐसा ही समझ गए होंगे कि सभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो हम माने इसे समीकरण नंबर 1 मान दीजिए। देखिए, इसमें पी और क्यू में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक के अलावा गुणनखंड आ गया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूल के बाहर चला गया। जब परिमेय संख्या के रूल के बाहर के चला जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग वही करने वाले हैं, यह दोनों में एक के अलावा हम कोई और एक गुणनखंड इसमें ला देंगे जो परिमेय संख्या के रूल से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कीजिए रूट 5 का कर दीजिए स्क्वायर, इस तरफ भी कर दीजिए। दोनों तरफ आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं, दोनों तरफ कीजिएगा। रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 बाहर निकलेगा और पी स्क्वायर बाहर निकलेगा और क्यू स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं,
क्यू स्क्वायर को इसे ही रहने दीजिए और पी स्क्वायर के बटा में आप लिख सकते हैं 5। जब इसे गुना कीजिएगा तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। देखिए जो पी स्क्वायर है वह 5 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। आप देख पा रहे हैं पी स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, उसमें भाग लग रहा है, विभाज्य है। देखिए जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या ले लीजिए, 10 का स्क्वायर ले लीजिए और 5 ले लीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। आप जब इसे 5 से भाग दीजिएगा तो 20 आएगा, यानी 5 इसमें भाग लग गया 10 के स्क्वायर में। तो क्या 10 में 5 से भाग नहीं लग रहा है, यानी पी स्क्वायर में अगर 5 से भाग लग रहा है तो पी में भी क्या होगा, 5 से भाग लगेगा, यानी पी भी 5 से विभाज्य होगा। वो कैसे होगा देख चुके हैं, विभाज्य है। और इसमें एक गुणनखंड आप लिख सकते हैं, पी का गुणनखंड, पी का एक गुणनखंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पी का एक गुणनखंड 5 है। पी का एक गुणनखंड 5 है। देखिए कैसे है, आप यहाँ पे अभी देखे हैं कि जो 10 स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है, यानी 10 का स्क्वायर 100 अब बट्टे 5 जो 20 से कट गया। तो क्या आप इस 100 को 20 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं? जिस संख्या से यह कट रहा है यानी यह तय है कि वह संख्या उसमें मौजूद है एक गुणनखंड के रूप में। तो यह देखिए पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य, 5 भाग लग रहा है, यानी उसमें एक संख्या, कम से कम एक संख्या है जो उसमें गुणनखंड के रूप में मौजूद है। अगर पी भी 5 से विभाज्य है तो पी में एक संख्या, देखिए इसमें भी एक 5 गुणन है, इसे क्या आप नहीं लिख सकते, 10 को नहीं लिख सकते, 2 गुने 5, यानी जो संख्या जिससे कट रहा है उस संख्या में वह संख्या गुणनखंड के रूप में मौजूद है। तो क्या हुआ, पी का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अब आप इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। मान लीजिए अब देखिए पी का एक गुणनखंड 5 आ गया, जो एक के अलावा है। पी में तो आ गया, एक के अलावा 5 गुणनखंड एक आ गया। अब क्यू में भी एक के अलावा अगर कोई गुणनखंड हम ला दे तो यह साबित हो जाएगा कि यह परिमेय संख्या नहीं अतः अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पी बराबर कुछ भी मान लीजिए, चलिए 5 एम मान लेते हैं। ठीक है, जहां पे एम ले लीजिए, एम कोई पूर्णांक, एम कोई पूर्णांक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पूर्णांक है। देखिए यह जो p बराबर 5m लिए है उसे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में p का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5, समीकरण 2 क्या है, q इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 5 स्क्वायर, अब बटे क्या है 5, तो आप इसे कर दीजिए स्क्वायर, यानी 25, 5 के स्क्वायर 25 और m के स्क्वायर हो जाएगा और बटे 5, यह 5 से कट जाएगा, यानी जो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया वो आ गया 5m स्क्वायर के। ठीक है, तो आप इसे सीधा करके लिख दीजिए 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5, यानी m स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5। जब गुना कीजिएगा तो फिर आ जाएगा 5m स्क्वायर जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब देखिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे हम आपको समझा चुके हैं, क्यू भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 से यह 100 विभाज्य था, उसमें भाग लग रहा था, क्या 100 में 5 मौजूद है, नहीं है, 10 5 से विभाज्य है तो क्या 10 में 5 मौजूद नहीं है, जब तक मौजूद नहीं होगा, जब तक इसमें अगर 5 मौजूद नहीं होता तो 5 से भाग लगता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q का एक गुणनखंड 5 है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम कहे थे कि P और Q में एक के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड ले आएंगे जो एक को छोड़कर हो। यहाँ पे देखिए P और Q सभाज्य संख्या, जब यह परिमेय संख्या है,
सभाज्य संख्या का मतलब होता है एक के अलावा इसमें कोई गुणनखंड नहीं हो। लेकिन हम जो यहाँ पे लेके आए हैं, P का एक गुणनखंड 5 आ गया है, Q का एक गुणनखंड 5 आ गया है जो एक के अलावा है, यानी हम जो माने थे वह गलत है। यह जो परिमेय संख्या के रूल से क्या हुआ, बाहर चला गया। एक के अलावा एक गुणनखंड आ चुका है 5, Q में भी आ चुका है और P में भी आ चुका है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, अतः हमारी कल्पना, लिख दीजिए पहले स्थिति 1 और 2 से, स्थिति 1 और 2 से, 1 और 2 से। स्थिति 1 में क्या है, P का गुणनखंड 5 आ गया है। स्थिति 2 में क्या है, Q का गुणनखंड 5 आ गया है Q से, ठीक है। Q और P का गुणनखंड 5 है, गुणनखंड क्या है, 5 है। जो क्या है, एक के अलावा अगर आ गया तो वह परिमेय संख्या के रूल से बाहर चला गया। उस P और Q में एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए अगर वह परिमेय संख्या है तब। अतः हमारी कल्पना जो हम कल्पना किए थे, विरोधाभास है, यानी गलत है। देखिए हम कल्पना क्या किए थे कि √5 एक परिमेय संख्या, तो यह गलत साबित हो चुका है, यानी √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह देख चुके हैं कैसे। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी देख लेते हैं। वह क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसे कीजिए हल। देखिए हम लोग क्या किए थे, पहले मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, और फिर यह साबित कर देंगे कि हम जो माने हैं, जो कल्पना किए हैं वह विरोधाभास है, यानी जो माने हुए वो रॉन्ग है। जब हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या वह गलत साबित हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा 3 + 2√5, तो यह क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, जहां क्या होगा, P और Q सहअभाज्य संख्या होगा। अब देख चुके हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0 होता है। ठीक है, देखिए यह हम माने हैं परिमेय संख्या, इसके बराबर जो परिमेय संख्या P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या, जहां Q ≠ 0 है। देखिए हम इसमें पहले रूट वाला को एक तरफ रखेंगे और बिना रूट वाला को एक तरफ जाने देंगे। तो कीजिए 2√5 को रहने दीजिए और P/Q - 3 को एक साइड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, √5 को इस साइड रहने दीजिए और P/Q - 3 यह आएगा तो सबके बटा में 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करना कुछ भी नहीं। अब एक बात गौर से देखिए, P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। 3 क्या है, आप जानते 3 एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय है। ये भी जो 3 है बटे में 2 होगा। यह जो 2 है क्या है, परिमेय संख्या है। एक बात यहाँ पे देखिए, √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या, यानी जो राइट साइड में है, यानी एक साइड में क्या है, सिर्फ परिमेय संख्या और एक साइड में अपरिमेय संख्या। देखिए दो संख्याओं का जोड़ कीजिए, दो अपरिमेय संख्या का। देखिए यहाँ पे 2 को परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 3 और 5 ले लीजिए, यह परिमेय संख्या। इसको जब ऐड कीजिएगा तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर कोई 2 को परिमेय संख्या ले लीजिए,
और इसको जब घटाइएगा तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले लीजिए, दूसरा भी परिमेय संख्या ले लीजिए और इसमें एक परिमेय संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या घटाइए, वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। उसमें एक परिमेय संख्या से भाग दीजिए, वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं √5 कभी यह अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, साबित हम कर चुके हैं इसे पहले वाला क्वेश्चन। कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं होगा। तो क्या हम जो हम माने कभी भी एक मान लीजिए एक परिमेय अपरिमेय संख्या ले लीजिए, एक कोई परिमेय संख्या, यह कभी बराबर होगा, हो ही नहीं सकता। कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, यही हमारी कल्पना क्या होगा, विरोधाभास हो गया। कल्पना विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः क्या हो गया, जब हम माने थे कि हमारा कल्पना क्या था, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, जो गलत साबित हो चुका है। यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यह हो गया 2 नंबरी और 3 नंबरी वाला बात। जब यह क्वेश्चन 2 और 3 नंबर में देगा तो आपको इतना ही करके छोड़ देना और लिख देना है कि जो हमारी कल्पना है वह विरोधाभास हो गया है, यानी जो हम माने वो गलत साबित हो गया है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः अपरिमेय संख्या। अगर यही क्वेश्चन को 5 नंबर में दे दे, 5 नंबर में यही क्वेश्चन को आपको देकर पूछ ले, तो हमें करना क्या है, इसे और आगे सॉल्व करना है। तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 नंबर और 3 नंबर में रहेगा तो इतना ही लिखकर छोड़ दीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछ रहे तो लिख दीजिएगा LHSH बराबर RHS। देखिए अब √5 को एक अपरिमेय संख्या साबित कीजिएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट में किए थे कि रूट एक अपरिमेय संख्या स्क्वायर किए थे, फिर माने थे, फिर मान धरे थे और दोनों में एक गुणनखंड ला देते, वह पूरा कैलकुलेशन, वह पूरा प्रोसेस आप पुनः यहाँ पे कीजिएगा LHS लिखकर। और जब पूरा कैलकुलेशन लिख दीजिएगा तो यह साबित हो जाएगा कि √5 जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर लिख दीजिएगा कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है एक परिमेय संख्या। अतः √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। यानी अगर 5 नंबर में दे दे तो पुनः इस LHS को लेकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा प्रोसेस लिखिएगा यहाँ पे और लास्ट में लिख दीजिएगा कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या नहीं होता है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जो माने थे वो गलत हो गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।